हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो आरएस भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब 2020 में ही जल्दी इसकी इंटरव्यू की डेट भी आपके जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आरएस भर्ती 2017 हुई थी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, आरएस भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसी को लेकर के हमने यहाँ पर वीडियो बनाया ताकि आप सभी जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सके। तो दोस्तों, जहाँ पर 2017 में जो भी जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, उसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उन स्टूडेंटों को हम यहाँ पर वीडियो बना करके आपको बता रहे ताकि आप सभी उस वीडियो को देख करके आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर आरपीएससी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, रामचंद्र जो कि जयपुर के थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए, वो वाले क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ नरपत लाल जो कि बाड़मेर थे, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा आरएस भर्ती 2017 में सुमिता जो हनुमानगढ़ की थी उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा जो सुनीता सीकर की थी उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा प्रीति शर्मा थी जिन्होंने आरएस इंटरव्यू 2017 दिया था, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। साथ में इनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिए गए और साक्षात्कार की तिथि भी यहाँ पर अंकित है, किस दिनांक को किसका साक्षात्कार हुआ था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ चलते हैं। जो कि सुनीता, हमने बताया सुनीता जो कि हनुमानगढ़ की थी और वहाँ पर उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप उनसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। उनसे पूछा गया कि आपने 10th 12th उसके अलावा बीए और बीएड कहाँ से किए। नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यू में इसका जवाब तो देना ही पड़ता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके अलावा उनसे हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था, वह जनों की सेवा करना क्या मिलता है यह करके, मतलब उन्होंने यहाँ पर हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा वृद्ध जनों की सेवा करना और वृद्ध जनों की सेवा करके उनको क्या मिलता है, मतलब सुकून मिलता है किस प्रकार से, इस प्रकार से उनसे पूछा गया था। उसके अलावा पूछा गया था कि गुजरात राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट, इसी प्रकार से जो भी आपके लेटेस्ट चुनाव हुए उसके आपको लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर है उसके आपको यहाँ पर याद करके जाना है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था सांवर लाल जी जाट के निधन के बारे में आप कुछ बताइए, मतलब जहाँ पर भी आप जिस भी सिटी में रहते हैं उससे जुड़ी हुई हर करंट की अपडेट, किस महापुरुष की मृत्यु हुई है, किसके जीवन के बारे में कुछ भी आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में अंतर यहाँ पर पूछा गया था। प्रशासन में आने का कब सोचा, इस बारे में पूछा गया था। उसके अलावा पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछा गया था। महिलाओं के त्यौहार, कौन कौन से महिलाओं के त्यौहार है इसके बारे में पूछा गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अध्यक्ष कौन है, तो आपसे क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछा जा सकता है। राजस्थान की कोई महिला क्रिकेट टीम में, मतलब राजस्थान की कौन सी महिला है जो कि क्रिकेट टीम में है, तो उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान की कोई महिला खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, ये सभी जो क्वेश्चन है 2017 इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके अलावा आका तीज को बंद कर देना चाहिए क्या, इसके बारे में पूछा गया था कि आपकी राय क्या है कि आका तीज को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है। उसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, इसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में पूछा गया। उसके अलावा जो सुनीता थी जो सीकर की, जिनके रोल नंबर यहाँ पर 20 97 54 थे, उनसे भी ये 10th के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा ग्रेजुएशन कहाँ से की गई है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। गेहूं की रोटी फूलती है, मक्के और बाजरे की रोटी नहीं फूलती, इसका कारण वहाँ पर पूछा गया था। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था कि आपका एक दोस्त बोलता है कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, इन दोनों में अंतर क्या। अब यहाँ पर काफ़ी ये आपके आईक्यू लेवल वाला क्वेश्चन है कि आपका एक दोस्त तो बोलता है कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, दूसरा बोलता है कि परिवार मेरे साथ रहता है। अब इन दोनों में अंतर यहाँ पर पूछा गया था। एक तो बोलता है कि परिवार के साथ वो रहता है, जबकि दूसरा बोलता है परिवार मेरे साथ रहता है। तो इसमें आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जोधपुर में पर्यटन की क्या संभावना है, इसके बारे में पूछा गया था। जोधपुर ने राजस्थान को कितने सीएम दिए, इसके बारे में पूछा गया था। राजस्थान की महिला खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलती है, 3 के नाम बताने, ये करंट अफेयर से है। और उसके अलावा क्रिकेट के बारे में पूछा गया था। राजस्थान की कुल कितनी यूनिवर्सिटी है, भारत की कुल कितनी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में पूछा गया था। राजस्थान के जो भी नेचुरल रिसोर्स है जो पूरे भारत में फेमस है उनके बारे में पूछा गया था। बीएड को नेशनल लेवल पर अप्रूव कौन करता है,
ये आपको उससे यहाँ पर पूछा गया था। महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा गया था कि महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है। उसके अलावा हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। उसके अलावा जो प्रीति शर्मा है, जो कि अजमेर की रहने वाली, जिनके रोल नंबर ये वाले थे, उनसे पूछा गए थे आरएस में ही क्यों आए, आपको आरएस ही क्यों बनना है, इसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा जयपुर की नदियों के बारे में पूछा गया था। तो आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी के बारे में आपको जो भी मतलब फेमस चीज़ें हैं, उस ऐतिहासिक चीज़ें, उसके अलावा नदियाँ, जो भी त्यौहार व्यवहार मनाए जाते हैं, सभी को आपको वहाँ पर याद करके जाना है। उसके अलावा ये पूछा गया था 3 प्रोजेक्ट जो कि जयपुर में अभी चल रहे हैं, मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, एकदम करंट से अपियर। वो राजस्थान की 2 समस्या और उनके समाधान के बारे में पूछा गया। जयपुर के 2 त्यौहार जो सिर्फ महिलाएं मनाती है, गुड़ला त्यौहार, इसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, जो कि महिलाओं से वहाँ पर पूछा जा सकता है। पानी की समस्या जयपुर की कैसे दूर करोगे, इसके बारे में। राजस्थान में कितने संभाग है, भरतपुर संभाग में जिले, चित्तौड़गढ़ क्यों फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था जयपुर से विधायक कौन है राजस्थान में, मदर मिल्क टैंक क्यों कहा। उसके अलावा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में, जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही थी, जो कि राज्य की या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रधानमंत्री योजना, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री योजना, इनके बारे में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं, एक छात्र के 3 गुण पूछे गए थे। उसके अलावा यहाँ पर जो अलका यादव है, जो कि भरतपुर की रहने वाली है, अलका यादव जो कि भरतपुर की रहने वाली है, उनसे पूछा गया था रोल नंबर, जिनके ये वाले थे 10 मिनट। 3 अगस्त को पूछा गया था और 10 मिनट का यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। इनसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया था। भरतपुर की कौन कौन से स्टेट को, मतलब कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, किस किस स्टेट से उसकी सीमाएं लगती है, इसके बारे में पूछा गया था। एनसीआर के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर भरतपुर एनसीआर में आता है, तो उससे पूछा गया, उसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि एनसीआर के बारे में आप बताइए कि एनसीआर के बारे में आप क्या जानते हैं। राजस्थान के डिवीजन कौन कौन से, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगता है, यहाँ पर पूछा गया था इंटरनेशनल। अब दोस्तों ये जो भी, अब थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा हरियाणा और भरतपुर के कितने कितने जिले एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पर पूछा गया था। उसके अलावा भोपाल गैस मतलब जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। महिलाएं चीफ मिनिस्टर इंडिया में 13, उनके नाम के बारे में पूछा गया। ओलंपिक में किस महिलाओं को कौन सा मेडल मिलता है, इसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरा ओलंपिक के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हॉबीज़, उसके अलावा जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, आपके माता पिता के बारे में, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी मतलब जो भी फेमस चीज़ें हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो पूजा नागर है, ये देख सकते हैं आप, पूजा नागर, इनसे जो कि यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर 10th 12th, ये ग्रेजुएशन, ये वाला तो कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी से पूछा जाता है। हॉबीज़, हॉबीज़ में क्या क्या है आपकी, ये सभी कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कौन कौन सी बुक आप पढ़ते हो, उनसे क्या सीखा है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर वाली, तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर वाला 2-3 से क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी योजनाओं से रिलेटेड है, जो भी योजनाएं परियोजनाएं पुरानी या नई, इससे रिलेटेड आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है। उसके अलावा एमएसपी की कैलकुलेशन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कृषि से संबंधित क्या है, ये स्वामीनाथन आयोग की जो कृषि से रिलेटेड रिपोर्ट है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। राजस्थान के नृत्य घूमर व घुंघरी के बारे में आप बताइए, तो राजस्थान के जितने भी तीज त्यौहार जो भी मनाए जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा जो संभाग क्षेत्र कितने, मतलब राजस्थान में कितने संभाग है, कितने क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन 2-3 जनों से पूछा गया था, जो आरएस इंटरव्यू 2017 हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर हर संभाग का, कौन सा जिला कौन सी डिस्ट्रिक्ट से लगता है, कौन से जिलों से वे टच करता है, उसके अलावा जिस जिले से आप रहते हैं उसकी सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती है, किस जिले से लगती है, ये तो ये चीज़ आपको एकदम 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। हॉबीज़ के, आपके कौन सी ग्रेजुएशन कहाँ से की गई है, महिला सशक्तिकरण बताइए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय पहले वे उसके बाद के दौरान, ये आपसे पूछा गया था। ब्रज भाषा संबंधित राजस्थान के क्षेत्र, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रज भाषा से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था इनसे। उसके अलावा राजस्थान में हाड़ौती संभाग की नदियाँ,
इसके बारे में पूछा गया था। चंबल पर कौन कौन से बांध बने हुए, इस प्रकार से पूछा गया था। कोटा में क्या फेमस है। सिक्किम में 15 अगस्त को कोई विवाद हुआ, झांसी की रानी। तो अब ये कोटा की रहने वाली थी तो इनसे कोटा से रिलेटेड देखो हाड़ौती संभाग के बारे में पूछ लिया है। उसके अलावा यहाँ पर चंबल नदी के बारे में पूछ लिया है। कोटा में क्या फेमस है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में आपको पूरी तरह से आपका IQ लेवल उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो पूछा ही जाता है। उसके अलावा जो मृदुला पालीवाल है, इनके बोर्ड में जैसे शिव सिंह राठौड़ के द्वारा ये पूछा गया था। रोल नंबर इनके ये है, इनसे भी ये देख सकते हैं आप। 10th 12th BSc कहाँ से की, इसके बारे में पूछा गया। 5 औषधीय पौधों के नाम, नीम के औषधीय गुण। तो अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अगर शायद इनकी ग्रेजुएशन जो बायोलॉजी या BSc से रिलेटेड होगी, इसी कारण से इनसे जो साइंस वाले क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे, जैसे औषधीय पौधों के नाम, नीम का औषधीय गुण क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोधपुर क्यों प्रसिद्ध, अब ये जोधपुर की रहने वाली होगी, यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन वो जो मैंने आपको आगे की तरफ जो पिक बताया उसमें आप देख सकते हैं ये जरूर जोधपुर की रहने वाली है। जब यहाँ पर जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है, मेहरानगढ़ का नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा, तो ये जोधपुर से रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो भी करंट का मुद्दा है राष्ट्रपति से रिलेटेड, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जिनकी सब्जी बनती है, तो जरूर ये साइंस वाली स्टूडेंट होगी, इसी कारण से इनसे पौधों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। कुमतिया का पौधा कितना बड़ा होता है, तो किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने आर्ट्स से की है, आर्ट्स में पॉलिटिकल से की है या फिर हिस्ट्री से की है, तो आपकी उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कुमतिया का पौधा कितना बड़ा होता है। जल संरक्षण के बारे में 5 मिनट तक इनको बताना पड़ा था। उसके अलावा ट्रेक करके 5 गुण यहाँ पर पूछे गए थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर लगभग जिसने अब देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता देते दोस्तों, ये देख सकते हैं आप नरपत लाल जी जो बाड़मेर से, तो इनसे बाड़मेर से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे गए। सुमिता हनुमानगढ़, इनसे सुनीता। इस प्रकार से दोस्तों जो भी अभी सुनीता सीकर के, तो इनसे सीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीति शर्मा अजमेर के। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उससे रिलेटेड आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी रखनी चाहिए। उसके अलावा जो भी करंट मुद्दे हैं, जैसे कि आज का भी करंट मुद्दा विनोद दुबे वाला है। उसके अलावा जो भी करंट में चल रहा है CA NRC, राम मंदिर का मुद्दा हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं भारत चीन विवाद है। तो आपको जो भी करंट वाली जो भी टॉपिक है उसको ठीक से करके जाना है। साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी नई योजनाएं चलाई जाती है उसके बारे में, पुरानी नई योजनाएं 2-3 साल के अंदर अंदर की, सब कुछ आपसे वहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।